मैंने अपने मोबाइल में गूगल ओपन किया और टाइप किया 21वीं सदी का सबसे बड़ा बिजनेस, और जैसे ही मैंने सर्च किया तो बिल्कुल हैरान हो गया। इसे आप भी सुनिए। 21वीं सदी का सबसे बड़ा बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर। भारत सरकार के संगठन फिक्की और KPMG के अनुसार सन 2025 तक नेटवर्क मार्केटिंग का टर्नओवर लगभग 625 बिलियन यानी कि 62,500 करोड़ तक पहुंच जाएगा। दोस्तों, आखिर क्यों डायरेक्ट सेलिंग को 21वीं सदी की क्रांति माना गया है? आज हिंदुस्तान में 140 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या गरीबी या भूख नहीं है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, और बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण यह है कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा यूथ है। हिंदुस्तान में हर साल 35 लाख से ज्यादा बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी करके नौकरी लेने के लिए मार्केट में आते हैं, लेकिन आज हिंदुस्तान की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो 35 लाख बच्चे को नौकरियां दे सके। हिंदुस्तान में लोग काम करने के लिए तैयार तो है, लेकिन उनके पास काम ही नहीं है। दोस्तों, पहले हम बेरोजगारी पर बात करते हैं, फिर उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर चर्चा करेंगे। आम तौर पर देखा जाए तो बेरोजगारी के मुख्य 4 कारण हैं, जिसमें से पहला कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या यानी पॉपुलेशन। आज हिंदुस्तान में जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसके हिसाब से हिंदुस्तान में रोजगार देने का कोई भी व्यवस्था नहीं है। आज हिंदुस्तान में एक साल में 5 करोड़ से ज्यादा लोग सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों एक साल में मुश्किल से 2 से 3 लाख लोगों को ही सरकारी नौकरी मिल पाती है। और इस तरीके से हर साल देश में नए बेरोजगार पैदा हो रहे हैं और बेरोजगारी तेजी से बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी की दूसरी बड़ी कारण है बदलती हुई टेक्नोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, आज टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है और इस बदलती हुई टेक्नोलॉजी में कोई काम करना नहीं चाह रहा है। सबको ऑटोमेटिक काम करने वाला एक रोबोट चाहिए। सब चाहते हैं कि उसके फैक्ट्री में 10 मजदूर है तो उस 10 मजदूर को सैलरी देने से बेटर है 1 या 2 मशीन लेकर उन 10 लोगों की सैलरी को कम किया जाए। उनको हर एक काम जल्दी और आसानी से चाहिए। इसलिए याद रखना साथियों, कुछ समय बाद मशीन हम इंसानों के लिए बेरोजगारी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। पहले बैंक में पैसे निकालने के लिए या पासबुक प्रिंट करवाने के लिए लंबी कतारों में खड़े रहना पड़ता था, लेकिन आज आप देख रहे होंगे पैसा डिपॉजिट करने के लिए या पैसा विड्रॉ करने के लिए मशीन आ गया है। वहां पर किसी को खड़े रहने की जरूरत नहीं है और ना ही उस मशीन को सैलरी देने की जरूरत है। ये सब कुछ ऑटोमेटिक एक मशीन के द्वारा हो रहा है। जिस कंपनी में असेंबली लाइन में हजारों लोग काम करते थे, उसी असेंबली लाइन में हजारों लोगों का काम सिर्फ कुछ रोबोट कर रहे हैं, जिससे काफी लोगों का रोजगार खत्म हो गया है। इतना ही नहीं, मशीन और रोबोट का कई फायदे भी है। ये फास्ट प्रोडक्शन करता है। मशीन और रोबोट को हॉलीडे नहीं चाहिए, उसको सैलरी भी नहीं चाहिए। और दोस्तों, आदमी गलती कर सकता है, लेकिन एक मशीन कभी गलती नहीं कर सकती है। इसी फायदे के चक्कर में हमने कई बड़ी समस्या उत्पन्न कर लिया है, जो आप आने वाले भविष्य में देखने वाले हैं। दोस्तों, तीसरा सबसे बड़ी कारण है बेरोजगारी बढ़ने की, वो है शिक्षा की कमी। जी हाँ दोस्तों, आज जो हम स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं या जो हमें पढ़ाया जा रहा है, वह शिक्षा भी आज नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से पुरानी होती जा रही है। आज के हिसाब से हमें नई टेक्नोलॉजी सीखना पड़ेगा, हमें कंप्यूटर स्किल्स सीखना पड़ेगा, मैनेजमेंट स्किल्स सीखना पड़ेगा, लीडरशिप सीखना पड़ेगा। दोस्तों, ये सब हम नहीं सीखेंगे तो ये बात क्लियर है कि रोजगार नहीं मिलेगा। इसलिए ये सब सीखना बहुत जरूरी है। बेरोजगारी के चौथी और सबसे बड़ी समस्या है कंपनी पर चढ़ता हुआ बोझ।
जी हाँ दोस्तों, आज कंपनी का बिजली का बिल बढ़ रहा है, लेबर के कॉस्ट बढ़ रहे हैं, जीएसटी ज्यादा पे करने पड़ रहे हैं, जिसके कारण ऑलरेडी हजारों कंपनियां पर ताला लग चुका है। दोस्तों, इस रिपोर्ट में आप साफ साफ देख सकते हो 5 साल में देश के 7 प्रमुख सेक्टर में 3.64 करोड़ लोग हुए बेरोजगार। दोस्तों, यहाँ तक तो समझ में आता है कि अनएम्प्लॉयमेंट हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए दोस्तों, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको जड़ से खत्म करने के लिए दुनिया का 8वां अजूबा बिजनेस आया है, जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग, जो 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति साबित होने जा रही है। इसके जरिए काफी सारे लोगों को रोजगार मिलने वाला है। अब दूसरा एग्जाम्पल की बात करें तो डायरेक्ट सेलिंग को गवर्नमेंट ने भी प्रोटेक्ट कर दिया है, यानी इंडियन गवर्नमेंट ने भी डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग को अपना लिया है। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं है। सभी लोग एक दूसरे को मदद करते हैं, एक दूसरे को आगे लाते हैं और एक दूसरे को मदद करने में ही उनका खुद का फायदा है और लोगों का भी फायदा है। साथ ही साथ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक रिस्क फ्री बिजनेस है। यहाँ पर आपको लाखों रुपया इन्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, आज कोई भी लोग जिनकी उम्र 18 साल से अधिक हो वो इसे ज्वाइन कर सकता है। अगर आप हिंदुस्तान में है तो एक सच्चाई जान ले, अगर आपकी इनकम 15,000 या 20,000 है तो आप कभी भी अपना घर अच्छे तरीके से नहीं चला सकते हैं और आपका सपना भी सपना ही रह जाएगा। लेकिन आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आने वाले 5 साल तक लगन से काम किया तो 5 साल के अंदर डायरेक्ट सेलिंग आपको वो देगा जो आप सपने में भी नहीं सोचे होंगे। यहाँ आप अपना लाइफ तो सिक्योर करेंगे ही, साथ ही साथ आपकी बच्चे की लाइफ भी सिक्योर हो जाएगी। दोस्तों, आप इतना देखकर तो समझ ही गए होंगे कि क्यों डायरेक्ट सेलिंग को 21वीं सदी की क्रांति माना गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इस वीडियो को आप अपने तक ही मत रखिए, आप इस वीडियो को सभी व्यक्ति के पास शेयर कर दीजिए ताकि डायरेक्ट सेलिंग की क्रांति के बारे में उन्हें भी पता चल सके। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।